हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तिराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बेग कैफ़ी इस वक़्त मिड टाउन जेहलम में मौजूद हूँ, जहाँ नेज़ाबाजी के मुकाबले जारी हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक़्त चीफ ऑर्गेनाइज़र जश्न नेज़ाबाजी मिड टाउन जेहलम चौधरी मोहम्मद फ़याज़ साहब मौजूद हैं। तो साहब, आज आपने जंगल में मंगल बना दिया है। क्या वजह है इस सकाफ़ती गेम के इनकाद की? ये एक सकाफ़ती इवेंट था, जिसके लिए बड़ा ज़रूरी था इसका इनेकाद। और हमने इसका इनेकाद बड़ी खुश उसलूबी से किया है। कुछ दोस्तों का ये एक सजेशन थी नेज़ाबाजी के हवाले से कि हमें कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं मुहैया होता, जिसमें हम ये तरीके से काम कर सकें। तो हमने खैर उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर एक बेहतरीन किस्म का ग्राउंड उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार किया। और बल्कि मैंने अभी उनसे पूछा तो बड़े खुश हैं। तो मेरे लिए यही खुशी थी, ताकि ये पब्लिक बड़ी गैदरिंग हो, लोग इसको देखें, एंजॉय करें। और ये गेमों की एक्टिविटी जारी रहनी चाहिए। पंजाब बाहर से घुड़सवारों ने इस इवेंट में शिरकत की है। शाकील भी हम देख रहे हैं कि दूर-दूर से देखने को आए हैं। क्या कहते हैं कि आपने जिस मकसद के लिए इस इवेंट को सजाया, वो हल हो गया? एक ही मकसद है मेरा, लोगों को इकट्ठा करना का, एक ही जगह पे इन हालात के अंदर। और लोग जो है मुतमईन है, जो सवार हैं वो मुतमईन है। तो हमारे लिए यही खुशी है और लोग बहुत खुश हो रहे हैं इसको देख के। मिड टाउन ने बहुत कम वक़्त में बहुत अच्छा एक सेटअप तैयार कर लिया है। एक नया शहर तैयार कर लिया है ज़िला जेहलम में। मिड टाउन वाहिद सोसाइटी है जिसने फाइल नहीं प्लॉट दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कितने मुतमिन है? ओवरसीज़ कितने मुतमिन है? मेरे ख्याल है आज तक मेरे पास कोई इस तरह का इतराज़ नहीं आया कि ना हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। ये ज़रूर है कि किसी ने एक किस्त दी है, उसके बाद खुद नहीं आया। तो जब तैयार हो गया तो आया, तो वो उसका गिला जो है वो और है। लेकिन जो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट देता रहे, हमने उसको प्लॉट पर दिया थी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जिला जेहलम में नेज़ाबाजी हो और नेज़ाबाजी में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी नदीम खातम नजर न आए, ऐसा हो नहीं सकता। हस्बे साबिक हस्बे रवायत हमारे साथ चौधरी नदीम खातम मौजूद है। चौधरी साहब, एक सवाल अमूमन करने को जी करता है कि नेज़ाबाजी और आप ग्राउंड में हो, ऐसा क्यों मुमकिन होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है, आपका बड़प्पन है, आप इस तरह सोचते हैं। और बाकी इस फ़ील्ड में मैं बचपन से हूँ, 13.5 साल की उम्र में मैंने सवारी स्टार्ट की, फिर नेज़ाबाज़ी स्टार्ट की। और बचपन से इस शौक के साथ मेरा बड़ा लगाव है, बल्कि मैं जुनूनी फ़नैटिक हूँ नेज़ाबाज़ी के बारे में। और बड़ी मेहनत की। मुझे याद है जब मैंने नेज़ाबाज़ी शुरू की, जेल में सिर्फ 2 क्लब थे उस वक़्त। एक हमारा क्लब होता था इधर, और एक डुमेली साइड तपा का अल-फतह क्लब था। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट जेल का पहला क्लब था, दूसरा क्लब हमारा क्लब होता था। तो मैंने छोटी उम्र में स्टार्ट की, उसके बाद बड़ी मेहनत की, बड़ा इसको मैंने प्रमोट किया। और स्पेशली मेरे जो अज़ीज़ हैं, मेरे सियासी साथी, ज़ाती साथी, जिनकी घोड़ों के साथ इतनी दिलचस्पी भी नहीं है, जिस तरह के आज आप देख रहे हैं, चौधरी फ़याज़ साहब हैं, उनका बेटा हारिस है। तो उनकी डायरेक्ट घोड़ों के साथ इतनी लगन नहीं है उनको, मगर क्योंकि उनकी फैमिली बाबा अज़हर महमूद लफ्टैन उनके हमज़ुल्फ़ हैं, तो वो हमारे क्लब कैप्टन भी हैं। तो इसी तरह ये दोस्त जो हैं, इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे ये नेज़ाबाज़ियाँ देते हैं, मेले देते हैं। और हर साल तकरीबन 25 से 3 नेज़ाबाज़ियाँ, 30 हम जो है वो जेहलम में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और लोगों को भी एंटरटेन करते हैं। यंगस्टर जो हैं बहुत घोड़ों को पसंद करते हैं, और वैसे भी सुन्नत नबवी है, प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है घोड़ा रखना, पालना, और उस पे सवारी करनी, उस पे फेयर गेम, जायज़ गेम करनी बगैर शर्त के। तो ये सुन्नत नबवी है। आपने चौधरी फ़याज़ साहब का ज़िक्र किया, चौधरी हारिस फ़याज़ साहब का ज़िक्र किया। उन्होंने आज आपने मिड टाउन में यहाँ पे ये इस तकरीब का इनकाद किया है। क्या समझते हैं कि इस तरह के जो हमारी शख्सियात हैं, माली तौर पे जो मज़बूत हैं, उनको इस शौक की तरफ आना चाहिए? देखिए जी, आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जिनके पास अल्लाह की ज़ात ने जिनको बहुत ज़्यादा रिज़्क अता किया है, जो बहुत वसाइल के मालिक हैं, उनको ये सुन्नत समझ के घोड़े रखने चाहिए। तो ये घोड़ा जो है सुन्नत है, बकरी सुन्नत है, ये रिज़्क आपके घर लेके आती है, आपके घर वसाइल को बेहतर करती है। अगर आप इस नीयत से रखते हैं, मैं समझता हूँ इनको रखने चाहिए। इनके पास तो माशाल्लाह बड़ा यहाँ पे वसी रकबा भी है, और अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं। मिड टाउन वालों को एप्रिशिएट करते हैं आज की तकरीब के इनकाद पे? देखिए जी, जितना भी कम मैं जितना भी एप्रिशिएट करूँ वो कम है, मेरे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने ये नहीं कि
यूनाइटेड, सिर्फ यूनाइटेड क्लब। जब यूनाइटेड क्लब की बात होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जेलम की बात होती है, और पूरा जेलम हम मुतहद हैं, 40 क्लब है हमारे, 40 के 40 ही समझो यूनाइटेड क्लब है। तो इन्होंने हमारी यूनाइटेड क्लब और प्लस जेलम नेज़ाबाज एसोसिएशन की बड़ी हौसला अफजाई की, हमें बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर और बड़े अच्छे देखने, बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि अरेंजमेंट्स जो हैं वो बजट हो तो तभी अच्छे होते हैं। बाकी गेम हमारी जो होती है, चाहे वो 5 लाख का बजट हो उसमें भी गेम वही होती है, अगर 50 लाख का बजट हो तो उसमें भी गेम हमारी फेयर उसी तरीके से होती है, मगर एटमॉस्फेयर और माहौल जो है उस पर बड़ा डिपेंड करता है, लोग उसे पसंद करते हैं। जिस तरह के है ये आज का मेला है, पीछे सुखा में हुआ था, अदील गोरसी साहब ने कराया था, तो उनका भी बहुत बड़ा बजट था माशाल्लाह, इनका भी बड़ा बजट है, तो इनके ममनून है, मशकूर है। तो साहब आप ज़िले की उन शख्सियात में शामिल है जिन्हें आपके वोटर सपोर्टर ये साथी फॉलो करते हैं, आप समझते हैं कि मिड टाउन एक अच्छा इजाफा है हमारे ज़िला जेहलम में? देखिए जी, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे कम से कम ये लोकल आदमी है, तो जैसे सिटी है, सिटी भी बहुत अच्छा है, मगर उसके बाद मिड टाउन आया, तो जो फयाज साहब हैं उनका बेटा हारिस है, ये हमारी बरादरी भी है, लोकल है यहाँ पे, तो इनके ऊपर लोगों को ज़्यादा एतमाद, ट्रस्ट है कि ये खुद मेहनत कर रहे हैं, इनका पैसा जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये है कि रिस्क पे नहीं है, लोग इससे फ़ायदे लेंगे, तो इस वजह से भी मैं समझता हूँ इनकी ज़्यादा अहमियत है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। नाज़रीन, मिड टाउन जेहलम में नेज़ाबाजी का जश्न जारी है। मिड टाउन के सीईओ और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले चौधरी हारिस फयाज साहब मेरे साथ मौजूद है। चौधरी हारिस फयाज साहब से गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हारिस साहब, आपने जंगल में मंगल बना दिया है, पंजाब बाहर से घोड़सवार आप अपने मिड टाउन में ले आए हैं, इस लम्हे को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? हम लोग अक्सर ना देखते रहे जेलम में, क्योंकि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, कि बहुत से लोग जो हैं शौकीन हैं नेज़ाबाजी के, तो हम एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे थे कि हम बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं, ताकि मुस्तकबिल में इससे से अच्छा हम नेज़ाबाजी करवा सकें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपके तसव्वुल से मैं बताता हूँ कि हम लोग इस वक्त लॉन्च करने जा रहे हैं सैडल लाउंज और एक नेज़ाबाजी का ग्राउंड, जो कि पंजाब रीजन में ऐसा ग्राउंड नहीं होगा जिस पे लोग नेज़ाबाजी के पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो हमारा इनिशियल स्टार्ट है, ऐसे हिस्सा में से बेहतर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बड़ा आप एक कदम उठाने जा रहे हैं कि ना सिर्फ जेहलम बल्कि पंजाब में पहला नेज़ाबाजी का ग्राउंड, पूरे पंजाब में ऐसा नहीं है, जबकि पंजाब का एक सकाफती खेल है। क्या सोच के वो ये कदम उठा रहे हैं? आपने जिक्र किया कि ये सकाफती खेल है, उस सकाफती खेल को अगर हम प्रमोट लोकल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब ये टाइम है कि जो भी लोग हैं जिनके पास भी असल असूक है, वो इस तरह की चीज़ों को के अंदर कंट्रीब्यूट करें और इसको एक हाई लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक लेके, तो हम इस पे इंशाल्लाह ताला इस खेल को इधर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए। हारिस साहब, मिड टाउन पहली सोसाइटी बन जाएगी जिसमें नेज़ाबाजी का ग्राउंड होगा, खेलने की भी आम इजाजत होगी, ये यहाँ सिर्फ रैशी खेल सकेंगे? नहीं, ये आम इजाज़त होगी, ये जेलम के लोगों के लिए बन रहा है, और जेलम में दीना, जेलम, सराय आलमगीर, खारियाँ, सब मीरपुर, सोहावा, सब इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाकी शहरों का नाम नहीं लिया, जितने भी शहर हैं सारे इससे लुत्फ़अंदोज़ हैं। मैं देख रहा हूँ कि मिड टाउन ने बहुत कम वक्त में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर ली है, ठीक है, इतना तेज रफ्तारी से काम जारी है, क्या आपका जो एंड यूजर है वो भी मुतमिन है? हमने जी 3 साल का पेमेंट प्लान था जो हमने लॉन्च किया मिड टाउन, और आज तकरीबन 18 महीने से 19 महीने हो गए और हमने डिलीवर कर दिए 65%, तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं होती। कुछ अर्सा पहले 300 घरों की तमीर शुरू हुई है, 400 का ऐलान भी हुआ था, ठीक है, इसके अलावा पार्क्स हम देख रहे हैं वो तैयार हैं, मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्लाजे तैयार हो रहे हैं, तो कितना एतमाद कर रहे हैं, क्योंकि आप जेहलम के रहने वाले हैं और आपने जेहलम के लिए एक ये कदम उठाया था, प्लीज ओवरसीज कितना मुतमिन है, लोकल बंदा कितना मुतमिन है? इस वक्त 100+ हमारे पास पोजेशन के लिए और लोगों ने अप्लाई किया है, तो दिन ब दिन ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, तो ये एतमाद ही है कि लोग अप्लाई कर रहे हैं पोजेशन के लिए, लोग घर बनाना चाहते हैं अपना, ताकि लोग यहाँ जेलम के जितने हैं यंग जनरेशन वो इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मिड टाउन जेहलम में नेज़ाबाजी जारी है। मेरे साथ इस वक्त मारूफ सियासी शख्सियत साबिक तहसील आज़म चौधरी गुलाम अहमद ज़मुर्द मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो साहब, मिड टाउन वालों ने आज मेले का समा पैदा कर दिया, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ी अच्छे इंतज़ामात हैं यहाँ, और स्पेशली ये जो गेम है, ये 10 पैगिंग अंग्रेज़ी में, जी जी। तो वैसे तो इसे नेज़ाबाजी कहते हैं, और माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, बड़ी अच्छी सीटिंग बड़ी अच्छी की उन्होंने, और ये जो गेम है ना, ये दिन ब दिन जो है वो बड़ी वो फेमस हो रही है जेलम में, और मेरे ख्याल कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पे उन्होंने घोड़े ना रखे हों,
तो बड़ा सेहतमंद एक शुगल है, और ये रवायती गेम है जो हम चाहते हैं कि इसे मज़ीद जो है वो फ़रोग़ मिलना चाहिए। आज पंजाब भर के घोड़सवारों ने मिड टाउन की मुनक़्क़दा ये तकरीब में शिरकत की है। मिड टाउन वालों को सराहते हैं कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद किया उन्होंने। बिल्कुल जी, देखो चौधरी फ़याज़ साहब हमारे भाई हैं, चौधरी परवेज़ साहब हैं, इन्होंने ये मिलकर ये सारा प्रोग्राम बनाया है, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है, और ये हमारे इलाके में जगह भी नहीं होती इतनी, इनके पास तो माशाल्लाह जगह बड़ी बड़ी बेहतरीन है। और मैं अभी बात कर रहा था चौधरी साहब के साथ, तो वो ये उन्होंने बड़ा पानी-सानी छिड़का के इस तरह का कोई मिट्टी वगैरह नहीं उड़ रही, वरना हम जाते हैं कई जगह पे, तो वहाँ पे फिर आप फंक्शन के बाद जो है ना आपकी हालत देखने के काबिल नहीं होती, लेकिन यहाँ चौधरी साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। आपने भी एक टाउन की बुनियाद रखी थी। मिड टाउन में भी हम देखने के मुख्तसर वक़्त में इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, बिल्कुल, इन्होंने बड़े फ़ास्ट इन्होंने ये डेवलपमेंट शुरू की है। हमारा तो टाउन जो बिल्कुल हमारा सामने है, तो हमारी इनके साथ ये तो हमारे पुराने भाई हैं, अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि ये बड़ा अच्छा फैलता-फूलता है और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। और ये देखो जेहलम में लाखों मकानों की कमी है, और अब भी अगर 1-2 और टाउन भी बन जाएँ तो जेहलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा है। वो टाउन हमारा शहर जो है हमारा बहुत छोटा है। एक तरफ दरिया है, एक तरफ कचहरियाँ हैं, एक तरफ कंटोनमेंट है, तो लोग वहाँ रह नहीं सकते। वो पुराना शहर है, हज़ारों साल पुराना, इसलिए नए शहरों की ज़रूरत है। तो माशाल्लाह ये चौधरी फ़याज़ साहब जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। ओवरसीज़ को कोई पैगाम देना चाहेंगे मिड टाउन के हवाले से? बिल्कुल, ये देखो आप आएँ, जेहलम वाले जो हमारे अज़ीज़ उधर बाहर रहते हैं, वो सभी गाँव से निकल रहे हैं अभी। अभी वो चाहते हैं कि हम अच्छी सोसाइटीज़ में जाकर घर बनाएँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। देखो इसके कंटोर देखें, पानी का कोई मसला नहीं है, पानी जो है वो कोई खड़ा नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल्स ऐसे हैं, ऊँची-नीची जगह है, और ये इसी तरह रख रहे हैं। इसकी खूबसूरती भी होती है, और पानी का जो मसला है वो ख़त्म हो जाता है। आपको पता है जेल में सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक़्त मिड टाउन के जीएम मलिक अनिल अकरम मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, बड़ा खूबसूरत इवेंट आपने पंजाब की सकाफ़त को आज मिड टाउन के अंदर उजागर किया है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया आपके आने का, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरी तरीके से हमने बल्कि मार्केटिंग तो इसकी की भी नहीं थी, तो आपके सामने रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। 60 टू 70 जो है टीम्स है उनकी पार्टिसिपेशन रही है, और इवेंट के हवाले से भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अरेंजमेंट देख सकते हैं। नॉर्मली ये बड़ा पोल्यूटेड सा, और इसमें डस्ट वगैरह आप देखते हैं, टिपिकली जो ये सकाफ़ती अंदाज से खेला जाता है, मगर आप इसकी देखें, अरेंजमेंट देखें कारपेटेड रोड्स के साथ, आप माशाल्लाह जिस तरह कोई इसमें कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, और बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो बेसिकली ये एक हमने एक इंट्रोडक्शन के लिए अभी ये एक इवेंट करवाया है। इंशाल्लाह आगे जो हमारे अपकमिंग इवेंट्स आएंगे वो मजीद बेहतर होंगे, और विद मार्केट उसको करेंगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। मिड टाउन तकरीबात तो करवा रहा है, लेकिन कोई नई डील भी लेके आ रहा है? जी बिल्कुल, हमारी डील जो है वो हम इंशाल्लाह ताला उसको डिस्क्लोज़ करने जा रहे हैं विद इन वीक और 10 डेज़, मे बी विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छी डील हम जो है वो रेज़िडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। वो रेज़िडेंशियल डील है, बिल्कुल ऑन द वे है इसमें। मैंने तमाम मेहमानों से एक ही सवाल किया है कि ओवरसीज़ को क्या पैगाम देंगे? लोकल मकामी सियाहत की सोसाइटी है। देखें, सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू था ना ओवरसीज़ के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनको एग्जैक्ट चीज़ पता नहीं चलती कि यहाँ पे क्या ऑनगोइंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं। हमारी लैंड जो है हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से कम्पैक्ट सी लैंड है, और हमारा प्लान जो डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा प्लान था, उसमें सबसे बड़ी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारी कमिटमेंट 3 इयर्स की थी कि हमने 3 इयर्स में इसमें कंप्लीशन करनी है और इसकी हम पोजेसन 3 इयर्स में देंगे, तो 18 महीनों में हमने वो डिलीवर कर दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपने ओवरव्यू किया है, सारा देखा आपने माशाल्लाह, जिस तरह से डेवलपमेंट की है, जिस तरह से हमने कारपेटेड रोड्स और सारी, और एमेनिटीज़ के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ, बेहतरीन हॉस्पिटल्स इंशाल्लाह ताला, पार्क्स हैं, इसमें मॉस्क है, जामिया मस्जिद जो है सोसाइटी की, तो एमेनिटीज़ भी हम बहुत ही बेहतरीन सहूलियात के साथ इंशाल्लाह ताला देंगे। तो ओवरसीज़ को मेरा ये मैसेज है कि सीइंग इज़ बिलीविंग। आप अगर हमें इस सोसाइटी को आप ओवरव्यू करें, विज़िट करें, आएँ देखें कि हम इंशाल्लाह ताला, हमने वो फ़ाइलों वाले और वो फ़ॉर्म वाले मामलात में हम नहीं, हम तो सिर्फ़ डिलीवरी पे यकीन करते हैं। हम अपनी कमिटमेंट पे रिलाय करते हैं कि जिस चीज़ का हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको प्लॉट्स देंगे, तो आपको प्लॉट्स तैयार करके देंगे। उसमें बीच में कोई ये
फॉर्म चलेगा और उसके बाद बैलेटिंग, और ये हम इन चीज़ों से हट के एक नई तर्ज से कि जो बिल्कुल प्रॉमिसिंग डिलीवरी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ओवरसीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि वो चाहते हैं कि जिस चीज़ के हम पैसे दे रहे हैं, जिस चीज़ को हम पे ऑफ कर रहे हैं, वो हकीकी तौर पे जो बताया गया वो हमें मिले। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो चीज़ का आपको वादा मिड टाउन करेगा कि आपको ये चीज़ मिलेगी, वही आपको मिलेगी, उसके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं।